हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होगे एंड कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे होगे। मेरे वीडियो से कुछ नया सीख रहे होगे आप, राइट। तो स्टूडेंट्स, आज अपन इस नए वीडियो के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आईटी क्या होता है एक्चुअली में। देखो, आजकल बहुत जन ये अफवाह फैला रहे हैं कि आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर, राइट। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ यार कम्प्लीटली कि आईटी होता क्या है। उससे पहले एक बात और बता दूं कि जिन लोगों ने यार हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा था, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को एंड साथ में वो बेल आइकन वाला जो बटन होता है ना, हाँ, उसको भी दबा दो, बराबर। ताकि हमारी जो भी नई वीडियोस आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। तो चलो, स्वागत है आपको इस वीडियो में, राइट। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यार एक्चुअली में होता क्या है ये आईटी सेक्टर एंड क्यों आईटी सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट होता है एक देश के लिए, बराबर। एक देश की जान होता है आईटी सेक्टर, बराबर। तो चलो आज आज की इस वीडियो में देखने वाले फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे चलो देखते हैं आईटी सेक्टर क्या होता है, राइट। एंड उससे पहले बात बता दो यार कि जो जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं यार, वो बिना लाइक करे, बिना सब्सक्राइब करे हमारे चैनल को वापस मतलब दूसरे वीडियो में स्विच कर जा रहे, दूसरे लोगों की वीडियोस में स्विच कर जा रहे। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियोस को अगर देख रहे हो तो यार एक कंडीशन है, प्लीज़ हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपको मेरे वीडियो से मिल रहे हैं, तो यार प्लीज़ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए एंड साथ में वो बेल आइकन वाला भी बटन दबा देना। एंड हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना। देखो, सबसे पहले होता है कि आईटी होता क्या, आईटी सेक्टर क्या है, या सिंपल भाषा में बोलूँ कि आईटी क्या होता है। तो देखो, यहाँ पे मैंने कंप्लीट लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ आईटी, राइट। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आईटी क्या होता है, आईटी क्या होता है, आईटी क्या होता है, राइट। तो आईटी कुछ नहीं है, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म होता है, बराबर। देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब देखो कई बार क्या होता है, देखो ह्यूमन पहले क्या था, बंदर था। बंदर से क्या बना, उसका डेवलपमेंट हुआ। जैसे जैसे उसके माइंड का डेवलपमेंट हुआ हुआ हुआ, ह्यूमन को पता चला, ह्यूमन को इंफॉर्मेशन के बारे में नॉलेज होने लगी। इन्फॉर्मेशन क्या होती है, मतलब उनको समझ में आने लगा कि इन्फॉर्मेशन को सेंड कैसे करते हैं, क्या होती है इन्फॉर्मेशन। उस वो इन्फॉर्मेशन को समझने लगा, प्रोसेस करने लगा, सुनने लगा, कलेक्ट करने लगा इन्फॉर्मेशन, बराबर। जैसे जैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन के माइंड का डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन का भी डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले इसाक न्यूटन ने सर इसाक न्यूटन सर जो थे, उन्होंने ग्रेविटी का कंसेप्ट दिया, बराबर। मतलब वो एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी, उन इन्फॉर्मेशन को हम ह्यूमन ने क्या करा और डेवलपमेंट करा, बराबर। सुना, उस इन्फॉर्मेशन को सुना और उससे कुछ डेवलपमेंट करने की कोशिश करी, बराबर। उस इन्फॉर्मेशन को कुछ उन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करा, प्रोसेस करा, समझने की कोशिश करी, राइट। तो देखो, कई बार मैं आपको बता रहा हूँ ये वीडियो में, तो आप क्या करोगे, मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, वो उसको समझने की कोशिश, आप पहले कलेक्ट करोगे उस इन्फॉर्मेशन को, फिर उसको समझने की कोशिश करोगे, बराबर, राइट। एंड फिर उसको स्टोर करोगे अपने माइंड में। तो बस वही होता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप भी एक टाइप की इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, बराबर। मतलब आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो, प्रोसेस करते हो, बराबर। उसको डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश करते हो, उसको स्टोर करते हो अपने माइंड में, बराबर। तो आप भी एक क्या हुए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन, राइट। अच्छा, ये सारी बात तो हो गई, एक जोक पार्ट था, ये एक जोक था। आपको आई होप आप हंसी आ रही होगी आपको, कोई नहीं। चलो फटाफट देख लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है। देखो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब वो सारी टेक्नोलॉजीज जिससे अपन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अब देखो, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, याद करो याद करो याद करो। कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी होती है ये, बराबर। जैसे ये यूट्यूब, यूट्यूब बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है ये, बराबर। सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी, राइट, जिससे आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। फिर प्रोसेस, अब यार इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर दी, फिर उसको समझना तो पड़ेगा भाई। मैं आपको जो बोल रहा हूँ, आपको मैं इस भाषा में बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, बराबर। आप समझने की कोशिश तो करोगे ना। आपके पास इन्फॉर्मेशन है, पर आपको पता ही नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है, तो वो इन्फॉर्मेशन का कुछ मतलब हुआ कि नहीं हुआ, कुछ मतलब नहीं हुआ। तो आप क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट तो करोगे, बट उसको समझोगे तो सही ना, बराबर।
फिर अगर वो इन्फॉर्मेशन कुछ मतलब एकदम प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका बैंक अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट नंबर हो गया, पर अब वो सारी क्या हुई, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हुई ना। आप उन प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को क्या करोगे, प्रोटेक्ट करोगे, बराबर। एंड फिर क्या करोगे, उन इन्फॉर्मेशन को आप स्टोर करोगे, कई सीक्रेट जगह पे स्टोर कर संभाल के रखोगे, बराबर। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज जो ये सारे प्रोसेसेस में यूज़ होती है, कलेक्ट करने में, प्रोसेस में, प्रोटेक्ट में, स्टोर इन्फॉर्मेशन, ये ऐसी जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, इन सभी टेक्नोलॉजीज को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको कोविड टाइम में पता चल चुका होगा, मोबाइल फ़ोन बेस्ट एग्जांपल है। मोबाइल फ़ोन की मदद से आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे थे, न्यूज़ देख रहे थे अपने यूट्यूब में, बराबर। आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे थे, फिर आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे थे। अब ये न्यूज़ वाले बता रहे थे कि इतने कोविड के केस आए, ये इतने रिकवर हुए, तो आप क्या कर रहे थे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे थे। फिर आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे थे, समझ रहे थे, अच्छा इतने केस आए, इतने रिकवरी रेट है, बराबर। आपने प्रोसेस करा, इंफॉर्मेशन को समझा। फिर कई कई बार क्या होता है कि कुछ सीक्रेट डेटाज होते हैं, कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है जिनको आपको प्रोटेक्ट करना होता है, बराबर, दूसरों से। तो आप क्या कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट भी कर रहे थे, बराबर। कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को स्टोर प्रोटेक्ट करना होता है, संभाल के रखना होता है, ताकि वो दूसरों के साथ दूसरा कोई पर्सन उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस ना करे, यूज ना करे, बराबर। तो प्रोटेक्ट करना होता है, एंड उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते थे, बराबर, ताकि अपन फ्यूचर में जब भी वो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, अगर आपके पास अगर आपने उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखा है तो, बराबर। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आती है, बराबर। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आईटी का बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल फ़ोन, बराबर, लैपटॉप, कंप्यूटर, राइट। ये सारे बेस्ट एग्जांपल होते हैं आईटी। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे देखो, आईटी रिफर्स टू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर नेटवर्क। हार्डवेयर मतलब क्या हो गया, मोबाइल। मोबाइल एक हार्डवेयर होता है ना, बिल्कुल। मोबाइल कैसे हार्डवेयर है भाई, मोबाइल को आप टच कर सकते हो। हार्डवेयर मतलब कोई भी एक, इसके इस पे भी वीडियो आएगा कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बाद ही वीडियो वो मैं अपलोड करने वाला हूँ बहुत जल्दी, राइट। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, राइट। सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर, आप बहुत सारी एप्लीकेशंस आपने यूज़ करी है, जैसे वीडियो कॉलिंग बेस्ट एग्जांपल है आईटी का। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेस्ट एग्जांपल है वीडियो कॉलिंग, जो आपने कोविड टाइम में बहुत करा होगा। जूम मीटिंग करी होगी आपने, आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपने ऑनलाइन लेक्चर्स भी आप ऑनलाइन मतलब जूम में आपने अटेंड करे होगे, बराबर। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स, बराबर। हार्डवेयर मतलब आपका कंप्यूटर एक हार्डवेयर होता है, राइट, जिसकी मदद से आप वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर पा रहे हो, बराबर, प्रोसेस कर रहे हो, इस इन्फॉर्मेशन को समझ रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, अन्य इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हो, बराबर। तो ये सारे सोर्सेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क्स, सोशल नेटवर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सोशल नेटवर्क, बराबर। सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती है, जैसे ओमेगल हो गया, बराबर, आपको पता होगा ये सारी साइट्स के बारे में, बराबर। जैसे गूगल हो गया, बराबर, माइक्रोसॉफ्ट का वो बिंग हो गया, तो ये सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, राइट। वेबसाइट हो गई कोई भी, तो जिसमें से आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पा रहे हो, बराबर, उसको प्रोसेस कर रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अगर कुछ बहुत ही प्रीशियस इंफॉर्मेशन है तो आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, संभाल के रख पा रहे हो, बराबर, एंड उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हो, बराबर, संभाल के रखा हुआ है आपने, बराबर। तो ये सारा ही आईटी के अंदर आता है, राइट। तो ये आपकी आईटी की डेफिनेशन हो गई कि आईटी क्या होता है। आई होप आपको आईटी क्या होता है, आपको आईटी क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद आता है कि आईटी क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब, बराबर। तो सबसे पहली बात कि आपको पता ही है कि जैसे सबसे पहले पुराने ज़माने में क्या हो रहा था, जैसे पुराने ज़माने में मतलब मैं 1800 सेंचुरी की बात करूँ, 1800 1800 साल पहले, बराबर, अकबर वाले टाइम में मैं बात करूँ, बराबर, जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो इन्फॉर्मेशन को कैसे सेंड करते थे, आप कबूतर के थ्रू, आपको याद होगा, बराबर, कबूतर जा जा जा, वो वाला आपने गीत भी सुना होगा, बराबर। तो आप कबूतर के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन को सेंड करते थे, बराबर, सेंड करना हो तो सेंड करते थे, बराबर। बट जैसे जैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन ने क्या करा, टेक्नोलॉजी फाइंड करने लगा ह्यूमन। अब देखना कि अब जो है वो कबूतर इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, बराबर। तो
टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया, ह्यूमन की लाइफ आसान बना दी, बहुत आसान बना दी है ह्यूमन की लाइफ। जैसे ह्यूमन को मान लो कहीं पे जाना है, जैसे मान लो मुझे यहाँ से दिल्ली से मैं जा रहा हूँ गुजरात, बराबर। तो मुझे टिकट बुक करवाना है, बराबर। तो मुझे क्या करना पड़ता था पहले कि मुझे ट्रेन का जो स्टेशन था वहाँ पे मुझे बुक करवाने के लिए जाना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब से वो सेक्टर आया है तब से आप ऑनलाइन बुक करवा सकते हो इंटरनेट के थ्रू, बराबर। तो ये बहुत ही एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना इस सेक्टर में, बहुत, ये सेक्टर बहुत ही आगे बढ़ चुका है, बराबर। क्योंकि इस सेक्टर ने क्या करा है, ह्यूमन की लाइफ को बहुत आसान बना दिया है, बराबर। जैसे आपको कहीं पे मान लो बस के थ्रू ट्रैवल करना है तो बस की टिकट आप ऑनलाइन करवा सकते हो, मूवी की टिकट भी आप ऑनलाइन करवा सकते हो, आप ऑनलाइन, अब थिएटर में जाने की भी जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन मूवी भी देख सकते हो, बराबर। आप मुझे कमेंट में जाके बताओ कि आपने कौन कौन सी ऑनलाइन मूवीज देखी है अब तक, बराबर। नीचे कमेंट में बताना, राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आईटी ने बहुत ही आसान बना के रखी है ह्यूमन के लिए, बराबर। और ये जो सेक्टर है ना इतना एडवांस होता जा रहा है आगे आगे जैसे जैसे कि अभी तो ऐसा भी हो रहा है कि अब आप ऐसे इंटरनेट लेने के लिए आपको अब कुछ मतलब पे नहीं करना पड़ेगा, आप इंटरनेट पैकेज लेने के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, बराबर। तो ये सारी एडवांसमेंट जो हुई है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, वो देखो एक दिन में नहीं हुई, इसको सालों लगे हैं एडवांसमेंट करने के लिए, बराबर। हजारों वर्षों बीत गए हैं, बराबर, वर्षों बीते हैं इस टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस होने में, और ये टेक्नोलॉजी और भी एडवांस हो रही है। तो आई होप आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा कि इसने क्या करा है, ह्यूमन की लाइफ को बड़ा ही आसान बना रखा है, बराबर। आपको अगर फूड ऑनलाइन ऑर्डर करना हो तो भी आप कर सकते हो, अब आपको रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जोमेटो स्विगी वगैरह पे आप अपना ऑनलाइन भी फूड का ऑर्डर दे सकते हो, बराबर। अब आपको वो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको घंटों तक लाइन में खड़ा रहना है फूड के ऑर्डर के लिए, बराबर, कुछ नहीं, आपको बस ऑनलाइन ऑर्डर करना है, बराबर। तो ये देखो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन की लाइफ को कितना आसान बना दिया है, बराबर। और ये सब थैंकफुल टू ह्यूमन माइंड, बराबर, कि ह्यूमन ने अपने माइंड को इतना डेवलप कर दिया कि उसने इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। जैसे जैसे ह्यूमन अपने कंफर्ट जोन में जा रहा है, वैसे वैसे वो इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज डिज़ाइन कर रहा है कि वो अपने कंफर्ट जोन को भी अच्छा कंफर्ट जोन बना सके, बराबर। इसलिए ही देखो अपन कोई भी टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करते हैं ना वो अपने कंफर्ट जोन के लिए करते हैं, बराबर, बिल्कुल। तो आई होप आपको आईटी का इम्पोर्टेंस समझ में आया होगा। अच्छा, अब आईटी क्यों यूज़ करना चाहिए, मैं अब आप बोलोगे भाई आईटी क्यों यूज़ करना चाहिए, मतलब उसके एडवांटेजेस क्या क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो देखो सबसे पहला अगर मैं एडवांटेज बोलूँ तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, बराबर, वर्ल्ड वाइड क्या प्रॉब्लम है वर्ल्ड फेस कर रहा है, जैसे आप अगर आप बिजनेस मैन हो, अगर आप बिजनेस मैन हो, बराबर, तो अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको पता होगा कि आपको बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट का क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में, ये प्रोडक्ट का कितना रेट चल रहा है, क्या डिमांड है मार्केट में, बराबर। ये सारे चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आप देखो ध्यान नहीं, आप है ना देखो पूछने नहीं जाते किसी को कि बताओ बताओ ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दो, आप क्या करते हो इंटरनेट ओपन करके ये सारी इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सकते हो, बराबर, बिल्कुल। गूगल क्रोम है, बराबर, बहुत सारे सर्च इंजिन है जो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, गूगल क्रोम है, बिंग है, बहुत सारे याहू है, बराबर, बहुत सारे सर्च इंजिन है जो कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, राइट, बिल्कुल। तो देखो सबसे पहली बात कि इंफॉर्मेशन को गेन करना बहुत ही आसान हो चुका है जब से आपका आईटी सेक्टर आया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो इसका एडवांटेज ये रहा है कि आप वर्ल्ड वाइड कोई भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो, कहीं से भी, कहीं पे भी बैठ के, बराबर। अगर आप गुजरात में भी बैठे हो तब भी आप इंफॉर्मेशन को कहीं वर्ल्ड वाइड दिल्ली में क्या चल रहा है वो भी आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो, बराबर। अगर आप पंजाब में बैठे हो, अगर आप महाराष्ट्र में बैठे हो तो आप कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, राइट, बिल्कुल। तो ये इसका
सबसे पहला एडवांटेज हुआ। दूसरा एडवांटेज ये है कि जैसे न्यूज़पेपर वगैरह है, बराबर, न्यूज़पेपर है तो वो क्या होता है, वो तो लोकल ही होता है। बट जो डिजिटल न्यूज़पेपर होता है वो मतलब पूरी दुनिया में होता है, मतलब पूरी दुनिया के, मतलब वही जो पहला पॉइंट बोल रहा है ना कि आप कहीं से भी पूरी दुनिया के, आप पूरी दुनिया में क्या चल रहा है वो सब इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सकते हो। तो वैसे डिजिटल न्यूज़पेपर्स है, बराबर। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, दिव्य भास्कर भी आजकल गुजरात में चल रहा है, बराबर, ऑनलाइन, राइट। तो आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो, राइट। तो अब आजकल तो क्या हो रहा है कि आपको अपना वॉलेट भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, पेटीएम वगैरह आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, बराबर। तो ये सारे क्या है, ये सारे उसके एडवांटेजेस है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, मतलब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान बना रखा है ह्यूमन की लाइफ को, राइट। एंड यही उसका डिसएडवांटेज है, बराबर। कि अगर मैं डिसएडवांटेजेस पे आऊँ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या क्या डिसएडवांटेज है, तो भाई ह्यूमन की लाइफ आसान बना रखी है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, तो ह्यूमन मेहनत ही नहीं कर रहा। ह्यूमन पहले जितनी मेहनत कर रहा था वो अब जितनी मेहनत कर रहा है ना उसके कंपैरिजन में बहुत कम मेहनत कर रहा है अभी ह्यूमन इंसान, राइट। तो ह्यूमन अब आलसी होता जा रहा है, जैसे जैसे वो कंफर्ट जोन में जा रहा है, इन्फॉर्मेशन ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है, बराबर। तो वैसे वैसे ह्यूमन जो है वो कंफर्ट जोन में जा रहा है, बराबर, मतलब वो आलसी होता जा रहा है, राइट। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज यही है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी भी सिक्योर नहीं है, मतलब यहाँ पे अ, अपन कहते तो है कि डेटा सिक्योरिटी आपका मेंटेन रहना चाहिए, बट होता क्या है कि कई बार आपका जो डेटा है वो लीक हो जाता है, बराबर। दुनिया के सामने आपका डेटा आ जाता है, बराबर। हैकर जो है आपका डेटा कुछ मिसयूज भी कर सकते हैं, कुछ गलत तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बराबर। तो ये दूसरा उसका डिसएडवांटेज है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, बराबर, मिस यूज़ ऑफ डेटा, बराबर। आपके जो डेटा सिक्योरिटी वो इतनी, मतलब सिक्योर नहीं रहता आपका डेटा, बराबर, वो लीक हो जाता है। तो ये उसका दूसरा डिसएडवांटेज हुआ। तीसरा एंड मेजर डिसएडवांटेज ये है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या है कि सब तरीके का कंटेंट है। अब देखो कई बार क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कहीं उनका जो बच्चा है वो कहीं गलत कंटेंट तो नहीं देख रहा जो कि उनके लायक नहीं है। भाई उनके लायक कोई कंटेंट है ही नहीं छोटे बच्चे का, क्या वो उनका जो बच्चा है वो क्या वो कंटेंट तो नहीं देख रहा, राइट। आप आई होप मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हो, बराबर। तो ये तीसरा एंड मेजर डिसएडवांटेज होता है, बराबर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। कि कई बार क्या होता है जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो गलत कंटेंट देखना चालू कर देते हैं छोटी उम्र में, राइट, जो उनके लिए सही नहीं होता। तो ये मेजर डिसएडवांटेज है आईटी का, बराबर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। एंड चौथा डिसएडवांटेज ये है कि देखो मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, ये सारे ही आईटी के पार्ट है, बराबर। एक चैनल है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हुई है, बराबर। अब उसमें से जो वो देखो वो ना इतने हेल्थ हेल्थ सपोर्टिंग नहीं है, मतलब वो आपके कई बार आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब भी कर देते हैं। अब वो कैसे, जैसे कई बार आप अगर आप 24 घंटे मोबाइल में रहोगे तो क्या होगा, आपकी आंखें खराब होगी, बराबर। वो सारे प्रॉब्लम्स बॉडी रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये चौथा डिसएडवांटेज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। पांचवा डिसएडवांटेज ये है कि जो रेडिएशन आते हैं ना, रेडिएशन की वजह से क्या होता है कि बर्ड्स, जो पक्षी होते हैं, बराबर, वो अब ख़त्म होने वाले हैं। मतलब बहुत जल्दी जो बर्ड्स है ना, पक्षी, वो ऑलमोस्ट अब एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, वो ऑन द एज ऑफ एक्सटिंक्शन है, बराबर, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं सारे पक्षी। पहले के ज़माने में क्या था, आपको स्पैरो दिखाई दे रहे थे, बट अभी क्या हो रहा है कि आपको एक भी स्पैरो दिखाई नहीं देगा। वो किस लिए हो रहा है, क्योंकि ये जो रेडिएशंस जो आपके कंप्यूटर मोबाइल से जो आ रहे हैं वो बर्ड्स के लिए हार्मफुल होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि बर्ड्स की जो मेमोरी होती है वो लॉस हो जाती है। अब बर्ड्स में क्या होता है कि एक सेंसर लगा होता है कि वो डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है, बराबर, कोई किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो वो सब वो सेंसर डिसाइड करता है, राइट, बिल्कुल। अब ये रेडिएशन ने उन सेंसर्स को इतना ख़राब कर दिया है, बर्ड्स के सेंसर्स को, कि बर्ड्स को पता ही नहीं चल रहा अभी, मतलब बर्ड्स अब ऑलमोस्ट ऑन द एक्सटेंशन पे है। बहुत सारे बर्ड्स आप देख रहे होगे कि ख़त्म है, मतलब वो आपको दिखाई नहीं देते आजकल।
बराबर। तो ये पांचवा उसका डिसएडवांटेज है आईटी का, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो चुका होगा कि आईटी क्या होता है। आईटी के मैंने इम्पोर्टेंस बताया, बराबर, क्यों इस्तेमाल करना चाहिए वो बताया, राइट। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैं ये वीडियो में आपको बता दिया हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा था तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, साथ में वो बेल आइकन वाला बटन भी दबा देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियोज़ आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बराबर। एंड अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो शेयर करिए, राइट। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,